तो राम राम आप सभी को दोस्तों। तो आज मैं बना रही हूँ, जैसे कि आपने देखा, तिल के लड्डू। और तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है तिल। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1 कटोरी तिल। साथ ही मैंने लिया है मूंगफली का दाना 1 कटोरी। 1 कटोरी लिए हैं बादाम, काजू, कुछ किशमिश। 1 कटोरी भर के लिया है हमने नारियल का बुरादा। 1 पाव करीब लिया है मैंने मावा। यहाँ मैं 2 तरह के लड्डू बनाऊंगी, एक गुड़ से और दूसरा बूरा से। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ लिए हैं। चलिए बनाते हैं। तो हम कढ़ाई रख ली है और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। और देखिए दोस्तों, आप देखना कि मैं 1 चम्मच घी से ही सारे लड्डू तैयार कर लूँगी। इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर बादाम को भून लेंगे। अच्छी तरह भून के हम बादाम को निकाल लेंगे। बादाम को निकाल लेंगे। अब इसी में हम काजू को भी भून लेंगे। काजू भुन चुका है, अब इसको भी निकाल लेंगे। इसी में हम अब मूंगफली के दाने भी भून लेंगे। दाने भुन चुके हैं, इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी में किशमिश को भी हम हल्का रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम तिल भून लेंगे। तिल इसीलिए आखिरी में भूनते हैं, तिल में ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, तो हल्के घी में ही ये भुनकर तैयार हो जाएगी। लीजिए, हमारे तिल भी भुनकर तैयार है। इनको भी हम एक थाली में निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने सबको भूनकर तैयार कर लिया है। अब हम एक मिक्सी जार में इन सभी सामान को डालकर दरदरा पीस लेंगे। हमें इनको महीन नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो देखिए, मैंने यहाँ बिल्कुल दरदरा ही इसको पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। अगर 1-2 दाने रह भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ कढ़ाई में चढ़ाएंगे मावा। मावे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और पिघला भी लेंगे। ये पतला हो जाएगा भूनते भूनते। देखिए दोस्तों, किस तरह का मावे का टेक्सचर हो चुका है। इसी तरह हमें करना है। अगर आपका मावा थोड़ा हार्ड है तो उसमें आप 1-2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 तरह के बना रही हूँ, तो मैंने इसमें से आधा मावा निकाल लिया है। अब मावे में हम जो गुड़ नारियल का बुरादा था आधा डाल देंगे, क्योंकि मैंने आधा दूसरे गुड़ के लिए बचा कर रखा है। आधे ही पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स भी आधा मैंने बचा लिया। सबको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये गरम है, अभी इसको हमें ठंडा भी करना है। कढ़ाई को गैस से हटाकर हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे।
ताकि हल्का ठंडा हो जाए। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है दोस्तों, हल्का गुनगुना रहने दें। फिर इसमें जो हमारी बूरा है उसको हम मिला लेंगे। मैंने यहाँ बूरा यूज़ किया, कोई पिसी हुई चीनी का। तो दोस्तों हम फिर इनके लड्डू इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़े मैंने तिल बचाए थे, इसके ऊपर तिल की कोटिंग कर देंगे। तो देखिए लड्डू बनकर तैयार है। चलिए सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम बनाते हैं गुड़ के लड्डू। तो यहाँ मैंने जो मावा बचाया था मैंने वो ले लिया है। अब बाकी बचा हुआ भी हम इसमें मिला लेंगे। यहाँ पर ये मैंने गुड़ का चूरा भी मिला लिया है। शक्कर मैंने गुड़ को पीस लिया था मिक्सी में, तब उसको मिला लिया। चलिए लड्डू बना लेते हैं। थोड़ा पोर्शन लेंगे यहाँ और लड्डू तैयार कर लेंगे। दोनों ही लड्डू अपनी जगह बहुत टेस्टी लगते हैं। उधर बूरा का भी बहुत टेस्टी लगता है और गुड़ का भी अलग ही टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ दोनों तरह के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तिल की कोटिंग कर लेंगे। चलिए मैं इनको भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने गुड़ के लड्डू भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। लीजिए तैयार है गुड़ और शक्कर गुड़ और बूरा दोनों के लड्डू। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।